हे दोस्तों, मैं अभिजीत फिर हाजिर हूँ किताब प्रेमियों की दुनिया पर। दोस्तों, आज मैं इस किताब के बारे में समीक्षा करने वाला हूँ। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और ये एक लाइफ चेंजिंग किताब है मेरे लिए। तो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा कि इस किताब को अपने जीवन काल में एक ना एक बार आप ज़रूर पढ़िए। और दोस्तों, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, समरी बनाता हूँ और उसके बाद फिर वीडियो शूट करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो ये परिश्रम है ये काम आ रहा है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये किताब जो है ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है। हमारा दिमाग दो तरीके से काम करता है, एक है चेतन मन या कॉन्शियस माइंड और एक है अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। अब चेतन मन वो मन है जो कि हमें सोचने में और हमें तर्क करने में या क्या सही है और क्या गलत है इससे बताने में हमारी मदद करता है। और दूसरी तरफ अवचेतन मन ये बहुत ही भोला होता है। आप कुछ भी इससे कहे ये उसे मान लेता है और ये तर्क नहीं करता। तो इसी प्रकार दो तरह से हमारा माइंड या हमारा मन काम करता है, और चेतन मन और अवचेतन मन ये इसके दो स्वरूप है। अब बात है कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। तो दोस्तों, मार्केटिंग जो लोग करते हैं ना, वो जानते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है और वो बड़ी चालाकी से हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। आप कोई भी एडवर्टीजमेंट या प्रचार देखते हैं, वो बार बार आता है। ये बार बार क्यों आता है? इसका एक कारण है कि हम जानते भी नहीं हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एडवर्टीजमेंट सेट हो जाता है। अगर हम कोई दुकान में भी जाए तो उस प्रोडक्ट को देखकर हमारे दिमाग में याद आ जाता है कि इसका एडवर्टीजमेंट इस कलाकार ने या इस स्टार ने किया है, और हम उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं। तो ये जो बार बार हमारे दिमाग में जो आता है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। तो ये जो मार्केटिंग के लोग हैं ये चीज़ जानते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। दूसरी जो एग्जाम्पल या उदाहरण मैं देना चाहूँगा वो है कि आप कोई भी झूठ बात को, अगर कोई भी फेक न्यूज़ फैलाना है, आप देखेंगे तो उसे इतने बार बोला जाता है कि लोग उसे सच समझने लगते हैं या कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, और उसे ही सच समझ लेते हैं। ये जो प्रोपागेंडा है ये भी कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करती है। बार बार झूठ को सच बनाकर दिखाती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। तो इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलते हैं लोग, है ना। तो ये तो हुई नेगेटिव चीज़। पॉजिटिव चीज़ के बारे में आते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो अगर आपने आमिर खान की 3 इडियट्स देखी होगी, आई एम श्योर आप सभी ने देखी होगी। तो 3 इडियट्स में कहते हैं आमिर खान कि हमेशा अपने आप से, अपने मन से कहिए ऑल इज़ वेल। तो इस ऑल इज़ वेल को कोई भी विषम परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर आप ऑल इज़ वेल कहेंगे तो अवचेतन मन मान लेगा कि सब कुछ ठीक है और उसके बाद सब ठीक होने लगेगा। और अगर आप अच्छे परिस्थिति में हैं फिर भी आप के दिमाग में चिंता आती रहती है या कहूँ दुश्चिंता आती रहती है, तो बहुत जल्दी ही परिस्थितियाँ बहुत कठिन हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है ना, कठिन परिस्थिति में भी ऑल इज़ वेल कहना, या उन्होंने कहा है दिल इडियट है प्यार से इसको समझा ले। तो ये बेसिकली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर समझा लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो हम बहुत सी परिस्थितियों को बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। ये है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। अब आप समझ गए हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जो तर्क नहीं करता, आप जो कहते हैं उसी को वह मान लेता है। और कॉन्शियस माइंड वो है जो ठीक क्या है, भूल क्या है, सच क्या है, मिथ्या क्या है, इसे जज करता है, इसे जांचता है। ये है सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में अंतर, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अब दूसरी जो चीज़ है वो है कि
सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं इसे ये कहूँगा कि सबकॉन्शियस माइंड से हम आप क्या क्या नहीं कर सकते। आपको क्या चाहिए? एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी, या और क्या चाहिए आपको? आपको सिर्फ ये सोचना है और इसके बाद आपको ये सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। कैसे? ठीक उसी उदाहरण की तरह बार बार आपको सोचना है। जिस तरह एडवर्टाइज़र बार बार एडवर्टाइज़ करता है, ठीक उसी तरह आपको जो भी चाहिए आपके दिमाग तक उस बात को आपको पहुंचाना पड़ेगा। बार 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 सोचना पड़ेगा और सबकॉन्शियस माइंड वो काम ज़रूर करेगा। तो ये तो है जब आप जागते रहते हैं तब आप उसके बारे में सोचते रहिए, प्लानिंग कीजिए, ऐसे करके आप सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुंचाइए। जब हम सोते हैं तब भी हम सबकॉन्शियस माइंड से काम करवा सकते हैं। कैसे? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड तब ज़्यादा काम करता है जब हम सोते हैं। अब आप पूछिएगा कैसे? तो कॉन्शियस माइंड जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप सोचते रहिएगा ना तो आपको नींद नहीं आती। इसका मतलब आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। जब आप सो जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, लेकिन आपका पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम फिर भी काम करता है। आपका रक्त संचार यानी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम तब भी काम करता है। कैसे काम करता है? अवचेतन मन के माध्यम से काम करता है। तो आपके सोने से ठीक पहले आपको वो चीज़ सोचना है जो आपको चाहिए, जो आपका लक्ष्य है या जिसकी आपकी चाहत है। और उठने के बाद यानी दिन शुरू करने से या दिन शुरू करने के समय आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है कि मुझे ये चाहिए। और इस प्रकार आप अवचेतन मन के माध्यम से अपने लक्ष्य तक, अपनी इच्छा तक, आप अपनी संभावनाओं तक आप पहुंच सकते हैं। तो इस तरह सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन काम करता है। तो जब आपने जान भी लिया कि अवचेतन मन क्या है और अवचेतन मन कैसे काम करता है, इसके बाद एक और चीज़ है कि हमारा दिमाग जो है ना, हम जिस तरह चलाते हैं हमारा दिमाग उस तरह चलता है। अगर हम अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, तो विचार कर्म को जन्म देता है। यानी जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम काम करते हैं, और जैसा हम काम करते हैं उसी तरह हमें रिजल्ट मिलता है, यानी उसका फल मिलता है। तो विचार जैसा होता है हम वैसा कर्म करते हैं, और हमारा कर्म जैसा होता है वैसे ही हमें परिणाम मिलता है। इसीलिए हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि मुझे अच्छा करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, या मुझे अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करना है, तो आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। मगर आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से आगे बढ़ना है, उसको हराना है, उससे आगे बढ़ना है, ये अगर आप सोच रहे हैं ना, तो आप अपने लक्ष्य या अपनी इच्छाओं की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप अपनी सारी ऊर्जा, आपकी सारी एनर्जी जो है उस व्यक्ति पर दे रहे हैं। आपके लिए आप ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, आपके लक्ष्य ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है और उसको हराना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप उसको हराना चाहते हैं तो ये नेगेटिव थॉट है, लेकिन आप खुद को अच्छा करना चाहते हैं, खुद से आप कंपटीशन रखते हैं, तो ये एक पॉजिटिव या सकारात्मक विचार है। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव विचार डालने हैं ताकि इसका परिणाम भी पॉजिटिव ही आए। तो दोस्तों, ये जो किताब है ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, और इस किताब को पढ़ने के बाद मुझ में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। मैं आपसे वो भी शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस किताब के पढ़ने के बाद पहला जो चेंज मेरे अंदर आया, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। मुझे पता है कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है, और मुझे यहाँ वहाँ ध्यान नहीं भटकाना है। मुझे बार बार उसी के बारे में सोचना है और उसी पर अमल करना है, और इसके बाद अवचेतन मन ठीक उस चीज़ को मेरे तक ला देगा। इसीलिए मैं अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगा हूँ। दूसरी जो चीज़ है, अब मेरे अंदर पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास है। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास और डर ये दोनों विपरीत है। अगर आप
एक इंटरव्यू में जाते हैं और आपके अंदर डर है कि अगर मेरा नहीं हुआ, अगर मैं कुछ बोल दिया, और आप घबराहट में और ज़्यादा गड़बड़ करते जाएंगे। मगर आपके अंदर डर नहीं है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं, आप को ये नौकरी मिल जाएगी, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो सब कुछ उसी मुताबिक होता जाएगा। तो डर किस बात की? मुझे पता है कि अवचेतन मन मुझे, मैं जो चाहता हूँ वो चीज़ मुझ तक ला देगा, तो फिर डरने की क्या ज़रूरत। इसीलिए मुझ में आत्मविश्वास आ गया है। तीसरी जो चीज़ है वो है कि अब मैं बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करने लगा हूँ। मैं सोने से पहले ईश्वर को यही कहता हूँ कि धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, मुझे इतना अच्छे माता पिता दिए, इतनी अच्छी परवरिश दी, और मुझे इतना सब देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और उठने के बाद भी मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ या आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है और इतने अच्छे माता पिता दिए हैं, और आज का दिन भी बहुत अच्छा जाए और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगा हूँ, ग्रैटिट्यूड प्रोवाइड करने लगा हूँ या आभार प्रकट करने लगा हूँ। चौथी चीज़ है कि अब मैं प्रेयर करने लगा हूँ या प्रार्थना करने लगा हूँ। प्रेयर का कोई भी गाना मैं अब गाता हूँ। मुझे याद है कि मैं स्कूल में क्लास 12th तक प्रेयर करता था, उसके बाद से मैं प्रेयर नहीं करता हूँ। मगर कोई भी धर्म, कोई भी समाज हमें यही सिखाता है कि हमें प्रेयर करना चाहिए। और प्रेयर बेसिकली होता क्या है, इसमें हम भगवान का आभार प्रकट करते हैं, हम बैर से लड़ाई करें और अच्छे गुण, अच्छे कर्म करें, यही हर प्रेयर में रहता है। हम दूसरों की मदद करें, यही प्रार्थना में रहता है। और अब मैं प्रार्थना गाया करता हूँ या गुनगुनाया करता हूँ, तो ये भी एक पॉजिटिव चेंज है जो मेरे अंदर आया है। और पांचवा जो चेंज मेरे अंदर आया है कि मैं अब जानता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, मेरा अवचेतन मन किस तरह से काम करता है, और मैं अब अपने अवचेतन मन से काम करवाता हूँ। और मुझे ये दुनिया बहुत ज़्यादा खुशहाल लगने लगी है। मुझे अब ये पता चल गया है कि मैं जो भी चीज़ चाहता हूँ मैं वह चीज़ आसानी से पा सकता हूँ। तो इसी तरह ये सकारात्मक परिवर्तन मेरे अंदर इस किताब के पढ़ने के बाद आई है, जिसका मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। तो दोस्तों, ये किताब अपने जीवन काल में एक न एक बार आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। और मुझे बताइए कि अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो आपको कैसी लगी। जोसेफ मॉर्फी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है और बहुत ही ज़्यादा इसने मुझे प्रभावित किया है। तो अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो आपको कैसी लगी, और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जो इसे आपको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के वीडियोस के लिए ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई किताब की समीक्षा के साथ। तब तक के लिए अलविदा।